वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड आज की क्लास में हम हील सीफर टेक्निक को डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में ये हमारी लास्ट टेक्निक है हील सीफर। इससे पहले हमने प्ले फेयर टेक्निक देखी थी कि उसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम देखेंगे कि हील सीफर टेक्निक से एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट से सीफर टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब यहाँ पे देखो, जो हील सीफर टेक्निक है ये पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन जो टेक्निक हमने डिस्कस की थी स्टार्टिंग में वही है। ठीक है, उसी का एक पार्ट कह सकते हो या उसी के ऊपर बेस्ड है। अब इस टेक्निक में हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है? दो बातों का ध्यान रखना है। वो क्या क्या है? फर्स्ट बात तो ये है यहाँ पे कि इसमें हम लेटर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। लेटर्स को हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है? 0 है, देन b 1 हो जाएगा। उसी तरह से z कितना हो गया? 25 हो गया। लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। देखो, हील सीफर टेक्निक है, एक हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, एक हमें की गिवन होगी। ठीक है, अगर हमें एग्जाम्पल में गिवन नहीं है तो हम रैंडमली अपना कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, तो अपनी तरफ से कोई भी की ले सकते हैं। फिर प्लेन टेक्स्ट को भी हमें क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है, और की को भी हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। जब आप उनको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तब क्या करनी है? उनकी मैट्रिक्स बनानी है। इन नंबर्स को हमें किस में बदलना है? मैट्रिक्स में बदलना है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम इनको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, प्लेन टेक्स्ट गिवन है एक्ट, और की गिवन है ये हमें ये नंबर गिवन है। ठीक है, रैंडमली हमें यहाँ पर कोई भी लेटर्स गिवन है, ये हमारी की है। तो स्टेप 1 क्या है कि इनको नंबर में लिखो और इनको भी नंबर में लिखो। अब a का नंबर कितना होता है? 0, c का कितना होता है? 2, उसी तरह से t का कितना होता है? 19। अब नंबर लिख लिया, फिर इसे क्या करेंगे? मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो इसे मैट्रिक्स में इस तरह से लिखेंगे 0 to 19। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को हमेशा इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इसमें नहीं, इस फॉर्म में नहीं लिखना, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना, हमें वर्टिकली लिखना है। तो प्लेन टेक्स्ट को हमने वर्टिकली लिख दिया। फिर हमारे पास की है, की के भी नंबर्स निकालने हैं। जी का कितना नंबर होता है, वाई का कितना है, बी का 1 होता है, एन का क्या रहेगा, इन सब के नंबर्स लिखेंगे और उसको भी किस में बदल देंगे? मैट्रिक्स में। तो उसको जिस तरह से मैट्रिक्स में लिखेंगे वो ये है। ठीक है, ये रो वाइज लिखी जाएगी। ये हमारा जी का है, ये वाई का है, ये बी का है। तो ये आपकी एक 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। प्लेन टेक्स्ट को वर्टिकली लिखना है एंड जो की मिलेगी उसे हम रो वाइज लिखेंगे। अब मैट्रिक्स मिल गई। मैट्रिक्स मिलने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो क्या है? इनका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? की जो मैट्रिक्स आई है, की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लेन टेक्स्ट मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अगर आपको नहीं आता तो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, 1 इंटू 19। 6 इंटू 0 तो 0 हो गया, 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48 प्लस 1 इंटू 19 तो 19। 48 और 19 कितना होता है? 67। उसी तरह से ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32 हो गया, प्लस 10 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 190, और ये कितना आ जाएगा? 222।
इसी तरह से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 0 20 0 हो गया, 17 इंटू 2 कितना हो गया 34 हो गया, प्लस 15 इंटू 19 यहाँ पे हम देखेंगे क्या आएगा, एंड उसके बाद जब इनका सम करोगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 319 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स मिल गई। अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, मोड 26 निकालना है। तो यहाँ पे हम मोड 26 निकालेंगे। कैसे निकलेगा मोड 26? 67 को 26 से डिवाइड कर दो, कितने पे चला जाएगा ये 67 को 26 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 52 पे चला जाएगा, 52 आ गया, 2 पे चला गया तो ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 और 6 1 15 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, उसी तरह से 222 को 26 से डिवाइड करेंगे, 319 को 26 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा। तो ये जो रिमाइंडर है वो ये है। ठीक है, जब 222 को डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर मिलेगा। आप डिवाइड करके देख लेना, 319 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा अल्फाबेट है वो लिखेंगे, 14 के इक्वल कौन सा अल्फाबेट है, 7 के इक्वल कौन सा अल्फाबेट है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 15 के इक्वल आता है P, फिर यहाँ पे O आएगा एंड यहाँ पे आएगा आपका H। तो POH क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसकी मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मोड 26 निकालेंगे, एंड जब मोड 26 निकालोगे तो जो हमें नंबर्स मिले हैं उनके कॉरेस्पॉन्ड में जो अल्फाबेट है वो हमारा क्या हो गया, सिफर टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एनक्रिप्शन। अब इसका डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, तो डिक्रिप्शन करने के लिए हमें क्या याद रखना है कि जो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स हमने बनाई थी उसका इनवर्स निकालना है, उसकी इनवर्स मैट्रिक्स हमें लेनी है। फिर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इनवर्स मैट्रिक्स आप निकाल लोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इससे, क्योंकि अब सिफर टेक्स्ट हमारे पास है। फिर जो आंसर आएगा उसका मोड 26 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद इस मैट्रिक्स को सिफर टेक्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा। देन इसका मोड 26 निकालोगे तो हमें फिर से 0 to 19 मिल गया, एंड ये क्या है, एक्ट है। ठीक है, इनवर्स कैसे निकलेगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे कैसे, जैसे हम मैथ्स में निकालते थे वही सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। ठीक है, अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो कैसे, और ए इनवर्स का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं आता तो एक बार ये फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, या फिर आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो ये क्या थी, हमारी टेक्निक थी हील सिफर। इसी के साथ हमारी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स को। ठीक है, ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में आपकी आती है रेल फेंसर टेक्निक है, सिंपल कॉलमनर टेक्निक रहेगी, वर्नम सिफर है, बुक सिफर है। ये 4-5 टेक्निक्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।